वेलकम बैक गाइस इन अनदर क्लास ऑफ इमेज बेस्ड सीरीज। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा हॉस्पिटल के कलर कोड के बारे में। हॉस्पिटल का कलर कोड का मतलब है इमरजेंसी कलर कोड इन हॉस्पिटल्स के बारे में। यानी कि जब हम एज अ नर्सिंग ऑफिसर किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं, पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमें कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए। उन प्रोटोकॉल में मेन होते हैं हॉस्पिटल कलर कोड। कई बार होता यह है कि कोई कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन को सांकेतिक भाषा में लोगों को बताया जाता है। तो इमरजेंसी कंडीशन को भी सांकेतिक भाषा में लोगों को बताने का एक तरीका है, उस तरीके को बोलते हैं इमरजेंसी कलर कोड। मान लो हॉस्पिटल में कोई बेबी किडनैप हो गया, तो ये नहीं कहा जाएगा कि बेबी किडनैप हो गया है, क्योंकि ये बात हमें पब्लिक को नहीं बतानी है, ये बात हमें बतानी है हॉस्पिटल के स्टाफ को। तो क्यों ना उनको एक सांकेतिक भाषा में बताई जाए, इससे काम सुचारू रूप से हमारा चल सके। ठीक है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। कौन कौन से क्वेश्चन इमरजेंसी कलर कोड से हमारे एग्जाम्स में आते हैं। व्हाट इज हॉस्पिटल कलर कोड? इमरजेंसी कोड्स होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताओ, कार्डियक अरेस्ट इन हॉस्पिटल इज इंडिकेटेड बाय विच कलर कोड? हॉस्पिटल में अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो कौन से कलर से इंडिकेट किया जाएगा? अब देखो क्या होता है यार, एक बार मैं जब एम्स दिल्ली में वर्क कर रहा था, तो एम्स दिल्ली में मैं मेन बिल्डिंग में था। तो मेन बिल्डिंग में जैसे ही एंटर करते हैं तो एक गैलरी में होकर के जाना होता है, फिर लिफ्ट पकड़नी होती है, और मेरा वार्ड जो था 6 वाला था, 6 फ्लोर पर मुझे जाना था। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैं बीच में जा रहा तो एक पर्सन जो था वहां पर, वो लाइन में लगा हुआ था, ओपीडी की लाइन में। उसको ऐसा लगा कि उसे सीजर्स आ रहे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसकी ऐसी कंडीशन थी जिसमें ऐसा साफ साफ प्रतीत हो रहा था कि पेशेंट की कहीं ना कहीं जो है इमरजेंसी कंडीशन में वो पेशेंट है। तो जब उस पेशेंट को देखा गया, सामने बताया गया, तो हमने जब इस नॉलेज को सिक्योरिटी टीम को डिलीवर किया, वहां के गार्ड्स को डिलीवर किया, तो गार्ड्स ने जो मैसेज कन्वे किया वो था ब्लू कलर कोड एक्टिवेटेड। जैसे ही ये कहा गया, वहां पर क्रैश कार्ट की ट्रॉली आ गई, वहां पर इमरजेंसी इक्विपमेंट आ गए, सीपीआर की मशीन्स आ गई, और इमरजेंसी टीम पूरी वहां पर पहुंच गई। सिर्फ ये कहने की देर थी, ब्लू कलर कोड एक्टिवेटेड। ठीक है, तो यह क्वेश्चन एम्स दिल्ली के एग्जाम 2018 में भी पूछा गया है। यह क्वेश्चन एम्स दिल्ली के एग्जाम 2018 में भी पूछा गया है। कार्डियक अरेस्ट इन हॉस्पिटल इज इंडिकेटेड बाय विच कलर कोड? तो हमें यह याद रखना है, कार्डियक अरेस्ट को इंडिकेट करने वाला कलर कोड कौन सा होता है। पहले आप सोच लो, रेड होगा, ब्राउन होगा, येलो होगा, या ब्लू होगा? वैसे मैं इसका आंसर दे चुका हूं, लेकिन आंसर को हम देख लेते हैं। तो यहां पर ब्लू कलर कोड, कार्डियक अरेस्ट इन हॉस्पिटल इज इंडिकेटेड बाय ब्लू कलर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? हैजार्डियस स्पिलेज इज इंडिकेटेड बाय विच कलर कोड? यानी कि आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वहां पर मान लीजिए आप रेडियोलॉजी के किसी डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, वहां पर आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल से निरंतर सामना होता है, आप उसको रेगुलर पेशेंट केयर में यूज करते हैं। आपके पास कोई केमिकल है, एज अ डिसइंफेक्टेंट आपको उसका यूज करना है। अगर वो स्पिलेज हो जाए, ज्यादातर लोगों के कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो लोग जो है उससे सफर कर सकते हैं। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए हमें उस स्पिल का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसे में हमें कौन से कलर कोड को हम एक्टिवेटेड कर दें कि वहां पर एक पूरी की पूरी स्पिलेज को मैनेज करने वाली टीम आ जाए? हैजार्डियस स्पिलेज इन हॉस्पिटल इज इंडिकेटेड बाय विच कलर कोड? रेड, ब्राउन, येलो और ब्लू। तो आपका आंसर आप सोच सकते हैं कि हैजार्डियस स्पिलेज के लिए कौन सा कलर होगा। सही आंसर होगा हमारा ब्राउन कलर कोड। जी हाँ, ब्राउन कलर कोड के द्वारा हम किसी हॉस्पिटल में यह कोड कन्वे कर सकते हैं कि किसी प्लेस पर हैजार्डियस मटेरियल गिर चुका है और उसको क्लियर करने का प्रोसेस स्टार्ट करवा देना चाहिए। आइए स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चाइल्ड इज मिसिंग इन हॉस्पिटल इंडिकेटेड बाय विच कलर कोड? एक छोटा बच्चा है, उसको किडनैप कर लिया है, या ऐसा बोल दो, या वो बच्चा वहां पर गुम गया है। ऐसे में आप कैसे गार्ड्स तक, सिक्योरिटी टीम तक, पुलिस की टीम तक ये मैसेज कन्वे करेंगे कि चाइल्ड इज मिसिंग? तो आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी कि चाइल्ड इज मिसिंग। ऐसा करने के लिए आप कौन सा कलर का कोड एक्टिवेट करेंगे? रेड, ब्लैक, ब्लू और पिंक। यह क्वेश्चन एम्स जोधपुर के एग्जाम 2020 में पूछा गया, कंबाइंड एम्स वाले एग्जाम में। इसका आंसर होगा पिंक कलर कोड। जी हाँ,
पिंक कलर कोड का प्रयोग किया जाता है ऐसा मैसेज करने में जिसमें यह बताया गया हो कि हॉस्पिटल में बच्चा गुम गया है। तो किसी हॉस्पिटल जैसे एम्स दिल्ली है, वो बड़ा सारा उसका डिपार्टमेंट है, ऐसे में अगर वहां पर चाइल्ड मिसिंग हो जाए तो चाइल्ड मिसिंग को इन्फॉर्म करने के लिए सिक्योरिटी टीम को, पुलिस वाली टीम को इंडिकेट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि चाइल्ड मिसिंग है, हम कौन से कलर का कोड जो है कन्वे करेंगे, पिंक कलर कोड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर दिस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ब्लैक इन हॉस्पिटल इंडिकेट। हॉस्पिटल में ब्लैक कलर का कोड किसको इंडिकेट करेगा? रिससिटेशन की नीड को? नहीं, इसके लिए तो कौन सा कलर कोड था? ब्लू। बॉम्ब थ्रेट को? चाइल्ड मिसिंग के लिए कौन सा कलर हमने यूज किया था? पिंक। और गन शूट को? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कलर कोड हॉस्पिटल में, यानी कि आपको बताना है जो ब्लैक कलर का कलर कोड है वो हॉस्पिटल की किस कंडीशन को शो करेगा। वह इमरजेंसी कंडीशन होगी बॉम्ब थ्रेट। तो आप समझ सकते हैं कि किसी हॉस्पिटल में अगर ऐसी सूचना दी जाए कि यहाँ पर बम ब्लास्ट होने वाला है तो सिक्योरिटी टीम को किस प्रकार से हम स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो एक्शन में आ जाए ब्लैक कलर कोड एक्टिवेट करके। तो इसका सही आंसर होगा ब्लैक कलर कोड इंडिकेट बॉम्ब थ्रेट इन हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार यह क्वेश्चन आने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। कंडीशन ऑफ फायर इज इंडिकेटेड बाय विच कलर कोड? अगर एक हॉस्पिटल में आग लग गई है तो आप कौन से कलर कोड को जो है एक्टिवेट करेंगे जिससे फायर वाली जो टीम है, फायर एक्सटिंग्विशर जो टीम है, ठीक है, वो वहां पर आ जाए और फायर को कंट्रोल करे। येलो, ऑरेंज, रेड और ब्लैक। पूर्व जानकारी के आधार पर आप जानते हैं कि ब्लैक कलर कोड बॉम्ब थ्रेट को बताएगा। येलो वाले कलर कोड इंडिया के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक नहीं है, कहीं पर ये मिसिंग पेशेंट को बताते हैं, कहीं पर ये स्पिलेज को बताते हैं, कहीं पर ये आर्टिकल के चोरी हो जाने को बताते हैं। ऑरेंज कलर कोड भी यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये जो रेड कलर का कोड है ये इंडिकेट करता है फायर की कंडीशन को। अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर जो है कॉम्बोजन हो चुका है, आग लगने वाली है, तो आप कौन से कलर कोड के द्वारा इंडिकेट करेंगे? रेड कलर कोड से इसको आप इंडिकेट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉस्टेज टेकिंग इज इंडिकेटेड बाय विच कलर कोड? यानी कि लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ऐसे में आप कौन से कलर कोड के द्वारा हॉस्टेज टेकिंग को हॉस्पिटल में जो है हॉस्पिटल स्टाफ को बताएंगे? तो हॉस्टेज टेकिंग इन हॉस्पिटल इज इंडिकेटेड बाय विच कलर कोड? आंसर है रेड। रेड वाला हो सकता है क्या? नहीं, रेड कलर कोड इंडिकेट करेगा फायर को। येलो कलर कोड स्पेसिफिक नहीं है इमरजेंसी कलर कोड में। पर्पल मे बी अ ऑप्शन बट ब्लैक इज नॉट अ ऑप्शन, क्योंकि वो ब्लैक कलर बताएगा बॉम्ब थ्रेट को, बम होने की जानकारी को। तो यहां पर सही आंसर होगा पर्पल कलर कोड इंडिकेट द कंडीशन ऑफ हॉस्टेज टेकिंग इन हॉस्पिटल। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे कंपिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन इंडिकेट करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल कलर कोड जो होते हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही कुछ टॉपिक हम और भी पढ़ेंगे। उन टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमारा एक रोल होता है कि हम पेशेंट की सर्जरी में भी असिस्ट करवाते हैं। सर्जरी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, ऐसे इन्वेजिव प्रोसीजर में नर्सिंग ऑफिसर की एक जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट की सेफ्टी का, पेशेंट के केयर का पूरा ध्यान रखा जाए। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट क्या होती है और किस प्रकार यह पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाने में, लीगल इश्यूज को डील करने में अपना रोल प्ले करती है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट क्या होती है? सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट एक प्रकार की सूची है जिस सूची में 3 प्रकार के क्राइटेरिया होते हैं। उन क्राइटेरिया का संबंध होता है पेशेंट के ऑपरेशन थिएटर में जाने पर, यानी कि एक पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, एक पेशेंट की जब सर्जरी हो रही होगी और एक पेशेंट सर्जरी होने के बाद जब हॉस्पिटल से आएगा। इस 3 प्रकार के चरणों को सूचीबद्ध तरीके से समझाने के लिए WHO ने जारी की है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। यानी कि वार्ड से पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर तक भेजने में नर्सिंग ऑफिसर का रोल क्या होगा, सर्जरी के दौरान नर्सिंग ऑफिसर का रोल क्या होगा, और सर्जरी होने के बाद से वार्ड तक पहुंचाने तक नर्सिंग ऑफिसर का रोल क्या होगा।
इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम पेशेंट को सर्जरी करने वाले हैं तो एनेस्थीसिया देने से पहले रोल क्या होगा, एनेस्थीसिया देने के दौरान रोल क्या होगा और एनेस्थीसिया देने के बाद रोल क्या होगा। इन तीनों प्रकार के रोल का वर्णन 3 प्रकार की स्थितियों में किया जाता है, जिन्हें हम साइन इन बोलते हैं, टाइम आउट बोलते हैं और साइन आउट बोलते हैं। दिल्ली एम्स के अंदर यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में कितने चरणों को वर्णित किया गया है, कितने चरणों का वर्णन किया गया है। 3 चरणों का वर्णन किया गया है, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। क्लियर हो चुका है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि साइन इन क्या होता है, टाइम आउट क्या होता है और साइन आउट क्या होता है। यहां पर ध्यान से समझ लेना, साइन इन भी है और साइन आउट भी है, पर टाइम इन नहीं है। तो यह क्वेश्चन याद रखना, इनमें कौन सा आपसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो आपको आंसर सेलेक्ट करना है, टाइम इन इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। आइए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस। पहला, फर्स्ट कंडीशन जो आपको समझनी है वो है बिफोर एनेस्थीसिया। बिफोर एनेस्थीसिया जो स्टेज होगी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की वो होगी साइन इन। बिफोर एनेस्थीसिया जो स्टेज होगी वो होगी साइन इन। बिफोर इंसिजन जो स्टेज होगी वो होगी टाइम आउट। ध्यान से रखना, ध्यान से समझ लेना, बिफोर इंसिजन जो स्टेज होगी उसको बोलेंगे टाइम आउट। और थर्ड, बिफोर पेशेंट लीव ओटी, यानी कि सर्जरी कर दी, पेशेंट को आप भेज रहे हो वार्ड में, जो स्टेज होगी उसको बोलेंगे साइन आउट। अब क्या होती है, टाइम इन, टाइम आउट, साइन इन, साइन आउट, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है एक बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सबसे पहली बात किसने दिया था इसको, WHO ने प्रतिपादित किया था सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को। कितनी स्टेज है, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। पहला क्वेश्चन, साइन इन कौन सी कैटेगरी में आएगा, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, साइन इन। बिफोर स्किन इंसिजन, टाइम आउट। बिफोर स्किन इंसिजन, टाइम आउट। और बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम, बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम, साइन आउट। क्लियर हो गई क्या बात। एनेस्थीसिया से पहले साइन इन, स्किन इंसिजन से पहले टाइम आउट और पेशेंट ऑपरेशन थिएटर को लीव करे, साइन आउट। सरल शब्दों में क्या बात है, सबसे पहली बात यार, आप जैसे पेशेंट को अपने ओटी में लोगे तो ओटी में लेने से पहले आप पर्सन को एनेस्थीसिया लगाने वाले होंगे। एनेस्थीसिया लगाने के बाद पर्सन को इंसिजन लगाया जाएगा। इंसिजन लगाने के बाद पर्सन के सर्जरी करके इंसिजन को सुचरिंग करके आप उसको भेज देंगे। तो इसी आधार पर नर्सिंग ऑफिसर के कुछ रोल्स होते हैं। तो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया से पहले कौन कौन से रोल होते हैं उनको पढ़ लेते हैं हम। साइन इन, नर्सिंग ऑफिसर पेशेंट की सेफ्टी को कंफर्म करेगा, किस साइट पर ऑपरेशन होना है उसको कंफर्म करेगा। तो कौन सी साइट का ऑपरेशन किया जाएगा, साइड मार्क्ड और नॉट एप्लीकेबल, इस प्रकार का यह जो पॉइंट है वह कौन सी कैटेगरी में आएगा, साइन इन में आएगा। इसी प्रकार एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट कंप्लीटेड, एनेस्थीसिया देने से पहले जो क्राइटेरिया होते हैं उनको भी आपको चेक करना है साइन इन में। दूसरी मेन बात, डिफिकल्ट एयरवे एस्पायरेशन का अगर रिस्क है, पर्सन को नेक का ट्रोमा है, मैक्सिलरी बोन में फ्रैक्चर है या इसी कोई भी प्रकार की कंडीशन है, ऐसे में हमें यह देखना है कि एयरवे एस्पायरेशन की डिफिकल्टी तो प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद रिस्क ऑफ ब्लड लॉस तो नहीं है। इस प्रकार की कंडीशंस को, क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते हैं साइन इन की फेज में। तो पहली फेज साइन इन, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सीटोसो, एक ट्रिक है, सीटोसो। सी मतलब SI, साइन इन, तो मतलब टाइम आउट, सो मतलब साइन आउट। अब पहली बात, साइन इन में हम क्या करने वाले हैं, पेशेंट की आइडेंटिटी को कंफर्म करेंगे, स्किन की किस पार्ट में इंसिजन होने वाला है, उस साइट मार्क्ड है या नहीं है इसको चेक करेंगे, एनेस्थीसिया लिस्ट कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है इसको चेक करेंगे, और ब्लड लॉस के चांसेस है या नहीं है इसको चेक करेंगे। अगर चांसेस है तो ब्लड अरेंज करवाना है, कौन से ग्रुप का करवाना है उसको चेक करेंगे। समझ में आ गई होगी साइन इन की फेज। दूसरी फेज होती है टाइम आउट। अब भैया टाइम गया, अब डायरेक्ट क्या लगने वाला है, इंसिजन। पेशेंट को क्या लगने वाला है, इंसिजन। तो सबसे पहले पेशेंट का नाम कंफर्म करना है कि यार इसी की तो सर्जरी होनी है ना,
पेशेंट का नेम कंफर्म कर लेंगे, दूसरी बात पेशेंट को कंफर्म कर लेंगे वही पेशेंट है ना, दूसरी बात देख लेंगे उसी साइट पर ऑपरेशन करना है ना, और तीसरा वही प्रोसीजर। यानी कि आपने बुलाया अपेंडेक्टमी के लिए था और कर दिया आपने उस पेशेंट को कोलेसिस्टाइटिस का ऑपरेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को कंफर्म किया जाएगा बिफोर स्किन इंसिजन वाली फेज में। नेक्स्ट आपको करना है, यहाँ पर बाकी काम जो होते हैं वो सर्जन देखता है, लेकिन नर्सिंग रिव्यू होता है स्टरलाइजेशन, आर्टिकल के स्टरलाइजेशन को मेंटेन करने का काम एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारा होता है। तो इनको रिव्यू करने का काम जो करते हैं वो नर्सिंग ऑफिसर करते हैं टाइम आउट की फेज में बिफोर स्किन इंसिजन। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम, और जैसे ही सर्जरी कर दी, सूचरिंग कर दी, अब पेशेंट जाने वाला होगा, उसको बोलेंगे साइन आउट। तो हमको वो चेक करना है कि यार पेशेंट की बॉडी पर जो जो इंस्ट्रूमेंट लगाए थे उनको काउंट कर लेंगे ताकि बॉडी में कुछ रह नहीं जाए। कौन कौन से मोप हमने यूज किए थे, कितने मोप यूज किए थे, उनको काउंट कर लेंगे। समझ में आ रही है ना सारी बात। ऐसा कंफर्म करने से मेनली क्या होगा, मेनली यह होगा कि हम पेशेंट्स को किसी भी तरह की सफरिंग होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी देखेंगे कि जो सर्जरी के दौरान अगर हमने कोई बायोप्सी ली है तो वो बायोप्सी का सैंपल अच्छे तरीके से है या नहीं है। ओवरऑल बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया साइन इन, बिफोर स्किन इंसिजन टाइम आउट, बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम साइन आउट। अब क्वेश्चन क्या आते हैं वो मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, द ट्रू अबाउट सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में सही है। दिस इज यूज्ड बाय ओनली नर्सेस टू काउंट स्पॉन्ज निडल इक्विपमेंट बिफोर सर्जरी। क्या ये नर्सिंग वालों के द्वारा, नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा जो है यूज की जाती है स्पॉन्ज को, निडल को, इक्विपमेंट को काउंट करने में। दिस इज यूज्ड बाय नर्सेस टू टेक हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री लेने में काम आती है। या फिर WHO surgical checklist is a simple tool designed to improve the safety of surgical procedure by bringing together the whole operating team, surgeon, anesthesia provider and nurses. Last option, this is used by anesthetics to confirm anesthetic equipment. पढ़ दिया मैंने 4। अब बताओ सही ऑप्शन क्या होगा। देखो भैया ओनली नर्सेस ऐसा नहीं है, सर्जन का भी काम है इसमें, तो गलत हो गया ऑप्शन। यूज बाय नर्सेस टू टेक हिस्ट्री बिल्कुल ही गलत, पढ़ तो लिया साइन इन टाइम आउट, यस और नॉट। तीसरा WHO, ये डेफिनेशन है WHO की। WHO ने सर्जिकल सेफ्टी लिस्ट को इस प्रकार डिफाइन किया है, जिसको सर्जन भी बोला है, एनेस्थीसिया प्रोवाइडर भी बोला है और नर्सेस भी बोला है। और ये तो है ही नहीं कि एनेस्थेटिक इक्विपमेंट। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, which of the following is component of WHO surgical checklist except। ये बहुत आते हैं दिल्ली एमसी एग्जाम में एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन, 2018 में यही आया था क्वेश्चन, सबको कंफ्यूज कर डाला। ये क्या होता है साइन इन टाइम इन, तो क्या था, साइन इन होता है क्या, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया साइन इन, साइन आउट बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम साइन आउट, टाइम इन ये तो पढ़ा ही नहीं सर, 3 ही चरण थे। चौथा कौन सा, टाइम आउट बिफोर इंसिजन टाइम आउट। तो कौन सा नहीं होगा एक्सेप्ट टाइम इन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ो। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बता दिया था, सी टो सो। क्या होगा, सी टो सो मतलब साइन इन। अच्छा पहला ऑप्शन देख लो, सी टो, तो साइन इन टाइम आउट साइन आउट, सही सीक्वेंस यही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब ये वाला पढ़ के बताना, इसका आंसर सोचो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग साइन इन एक्सेप्ट, साइन इन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। इट इज चेक्ड बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, साइन इन तो एक तो था एनेस्थीसिया के पहले, वेरी गुड। साइन इन के बारे में ये बात तो ठीक है। इट इंक्लूड कंफर्मेशन ऑफ पेशेंट आइडेंटिटी, नोइंग एलर्जी एंड असेसमेंट। हाँ यार एनेस्थीसिया देने से पहले हम एलर्जी को भी चेक कर लेंगे। इट इंक्लूड कंफर्मेशन ऑफ रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, यस ये भी हम साइन इन में देख लेते हैं। इट इंक्लूड ब्लड लॉस असेसमेंट, ये भी हम देख लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी और डी। अब
पेपर में इस प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन सही होगा। यह कौन सी फेज के बारे में बात हो रही थी? साइन इन के बारे में बात हो रही थी। अब इसको बताओ, टाइम आउट कम अंडर विच क्राइटेरिया ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट? बताओ, पहला क्या था? बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, बिफोर स्किन इंसिजन, एंड दूसरा कौन सा था? बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम। तो यहां पर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया सी, बिफोर स्किन इन्फेक्शन ये तो कोई था ही नहीं, बिफोर स्किन इंसेक्शन यस सी टो, और बिफोर पेशेंट लिविंग ऑपरेटिंग रूम ये था सो साइन आउट। तो क्या पूछा गया है? टाइम आउट। टाइम आउट में क्या होगा? बिफोर स्किन इंसिजन। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या पूछ रहा है ये? साइन आउट के बारे में एक्सेप्ट करके पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? इट इज चेक्ड आफ्टर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम। आफ्टर पेशेंट ऑपरेटिंग, पहले ऑप्शन में गड़बड़ है। नर्स चेक इंस्ट्रूमेंट एंड निडल काउंट स्पॉन्ज, यस, पेशेंट को भेजने से पहले देखेंगे ना यार निडल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है। नर्स वर्बली कंफर्म द प्रोसीजर स्पॉन्ज एंड इंस्ट्रूमेंट काउंट, यस, बात करेगी भाई सबसे। इट इंक्लूड कंफर्मेशन अबाउट एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सिस, करेक्ट अबाउट साइन आउट एक्सेप्ट, साइन आउट के बारे में करेक्ट है, किसको छोड़ के? इट इज चेक्ड आफ्टर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम, यही वाला ऑप्शन जो है वो यहां पर गलत है। ठीक है, तो यहां पर ये हमने पढ़ लिया है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में और हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोड के बारे में। ये दोनों टॉपिक नॉरसेट एम्स दिल्ली के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रख लिया साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, ये याद हो गया। उसके बाद आपने क्या याद कर लिया? हॉस्पिटल के कलर कोड। ध्यान से सुन लो, मैंने वही कलर कोड पढ़ाए हैं जो कि इमरजेंसी के हैं, मेन है। कलर कोड इनके भी अलावा हैं लेकिन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। दूसरे कलर कोड के पीछे मत पड़ना, वह इंडिया के कंडीशन के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल नहीं होते। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।